खान साहब की जमात ही नहीं बची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई और फिर चली गई। अली जदी साहब जो है उन्होंने कहा था सर में गोली मार दोगे तो ही छोड़ूंगा पार्टी को। आज सर में गोली तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें नहीं लगी, लेकिन उनको कोई मतलब पार्टी को छोड़ दी। तो अभी तक तो लग रहा है कि वही पैटर्न जो पहले फॉलो हुआ था वो फिर से दोहराया जाएगा। और उस हवाले से अब पीटीआई हकीकी की भी हम सुन रहे हैं, पीएमएलक्यू की तर्ज में। फिर हम जजेस के दरमियान इख्तलाफात भी सुन रहे हैं 1997 के हवाले से। आपने कभी सोचा है, आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट इतना डैमेज हुआ हो एक टेक्निकली करेक्ट पोजीशन लेने की वजह से? यानी एक फर्क है, अमूमन होता ये है कि वो इंडेवर ही नहीं कर पाता। इस दफा तो इंडेवर करके डैमेज हुआ। फर्क ये है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इमरान इस्माइल पार्टी छोड़ देंगे? आई एम सरप्राइज, नहीं छोड़ी, वेरी सरप्राइज। यार शाह महमूद ने पार्टी नहीं छोड़ी भाई साहब, क्या हो गया? इसकी ये वजह कौन है, सा तावीज़ है उनके पास? मोहब्बत जरूरी नहीं है, उसकी वजह सिंपल है। शाह महमूद अगर पार्टी छोड़ देगा तो जाएगा कहाँ? उसमें सियासत करनी है। ही इज अ करियर पॉलिटिशियन। वेलकम टू एजेंडा 360। इस हफ्ते हम बहुत सारी चीज़ों में बात करेंगे। खान साहब की जमात ही नहीं बची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई और फिर चली गई। लेकिन कहाँ खड़ी है दर हकीकत सियासत उनकी? कहाँ है कल, कहाँ है आज? तो बड़ा बुरा लग रहा है। अली जदी साहब जो है उन्होंने कहा था सर में गोली मार दोगे तो ही छोड़ूंगा पार्टी को। आज सर में गोली तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें नहीं लगी, लेकिन उनको कोई मतलब पार्टी तो छोड़ दी। लेकिन उसके अलावा पहले मेरे ख्याल से शुरुआत हमें हस्ब मामूल अदालतों से करनी चाहिए, क्योंकि एक हमारा भी पेशा है। इस हफ्ते हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि जी मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और उन जैसे मजबूत ताकतवर तगड़े जजेस की तरफ से ये बयानात आ रहे थे। बयानात आना हमारे जजेस की खुसूसियत है, लेकिन ऑर्डर्स भी आ रहे थे और फिर उसके साथ साथ उनके साथ एक बात भी आ रही थी कि देखें अगर मेरे ऑर्डर जो है उन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, ये जो मैं बेल्स दे रहा हूँ और जो मैं इन लोगों को प्रोड्यूस करने का कह रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कंटेम्प्ट आप लोग जानते हैं मेरे कोर्ट की कहाँ तक जाती है। और इस तरह की मतलब इट वाज म्यूजिक टू द ईयर्स, क्योंकि दूसरी तरफ वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं जो कि अब इस वक्त लेफ्ट राइट एंड सेंटर रिमार्क्स पास कर रहे हैं। इमरान रियाज खान को जो भी हो हाजिर करें। उनको आईजी आके कह रहा है कि इनके पास है, तो उनको नोटिस नहीं जा रहा, लेकिन बस कुछ भी हो जाए बस आप ही करें पुलिस वाले। अच्छा, इमरान रियाज खान के लापता हैं 3 हफ्तों से, 2 हफ्तों से। तो ये एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर थी मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की बात की। जी मैं कम से कम कंटेम्प्ट लगाऊं, मैं अपने ऑर्डर का हिस्सा बनाऊं, तारीख का हिस्सा बनाऊं इस बात को कि एक सुपीरियर कोर्ट के जज ने हुक्म किया पुलिस को और पुलिस वो हुक्म मानने से कासिर थी। ये कम से कम उन लोगों के करियर्स के साथ टाई इन हो जिन्होंने आज की जबर की वजह से इस बात को बर्दाश्त कर लिया, कल वो ना कर पाए। लेकिन इस हफ्ते क्या हुआ कि मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के सामने जब पीटीआई के दीगर कारकुनान की अपील्स आई, असद उमर साहब की इंक्लूडेड, तो रिमार्क्स के अंदर तंज के तहत तो उन्होंने बता दिया कि हाँ जी आपने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि नहीं की है, लिहाजा आपके साथ तो यही होता रहेगा। मतलब एक सुपीरियर कोर्ट की अदालत ने अपने हथियार न सिर्फ डाले बल्कि वो डालते हुए अपने आप पे तंज किया। और हम अब आज यहाँ खड़े हैं कि अदालतों ने अपने आप को ही टूथलेस रेंडर कर दिया है। अच्छा, फिर सवाल उठता है कि इस सब कुछ के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बदनीयती पर मबनी सिर्फ कोर्ट का तमस्खर उड़ाने के लिए कमीशन बनाई गई, जिसके अंदर काजी फायज ईसा साहब को किसी तरह कमीशन का चेयर बना दिया बगैर उनके इंतजामी सदर यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछे। वो चेयरमैन बन भी गए, उन्होंने एक हेयरिंग कर भी ली और आज दूसरी हेयरिंग भी कर ली। अच्छा, उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एक टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है कि वो ऑडियो लीक्स के बारे में जांच पड़ताल करेंगे। अच्छा, ये जांच पड़ताल नहीं करेंगे, मतलब ये वाजे नहीं लिखा हुआ कि जांच पड़ताल करेंगे कि किसने ऑडियो टैप कौन करता है, ये लीगल कितना है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कितना इलीगल है। ये टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं है। टर्म ऑफ रेफरेंस ये है कि वो जो चीफ जस्टिस साहब की मदर इन लॉ है, सास हैं, उनकी जो अपने दोस्त से बात हुई थी, वो जो बात टेप हो गई थी, उसका उसके पीछे क्या उसकी क्या बुनियाद थी। तो उसके बारे में काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो पहली हेयरिंग में कह रहे थे कि जी अगर कुछ यहाँ पे ज़ईफ लोग हैं तो उनको हम कमीशन लाहौर जाके उनसे बात कर सकती है। और फिर चीफ जस्टिस समरता बंदयाल साहब ने अपनी सास के हवाले से और अपनी जात के हवाले से जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी ही सही हुकूमत ने तय की है, ये फैसला किया कि इस कमीशन को जो कि ये काम करेगी, मैं इस कमीशन के खिलाफ पिटिशन खुद सुनूंगा। यानी मफादात का तसाजुम गया डस्टबिन में। जुडिशियल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो अभी आप साइड पे रखें। इस वक्त जो है ये एक बैटल ऑफ नर्व्स है और इसमें मतलब मैं दिखाऊंगा। और फिर एक 5 मेंबर बेंच बैठी और उसने उस कमीशन की कार्रवाई को सस्पेंड कर दिया।
तो जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह की हरकतें हो रही हों तो फिर आपके सुपीरियर कोर्ट के जज जो हैं वो अगर माजरत ही कर लें या तंज ही कर लें अपने हालात पे और हालात हाजिर पे, तो फिर वो और क्या करें भाई साहब? देखिए, मेरे ख्याल से इट इज एग्जैक्टली जो 1999 और 90s और फिर 2018 में जिस तरह के मामला थे उसी तरह से अब नजर आ रहा है। कुछ लोग आई थिंक इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि शायद इस दफा मामला कुछ मुख्तलिफ हैं, और मुख्तलिफ थे भी और शायद हैं भी, लेकिन आधे डिफरेंट इनफ का अभी तक जवाब जो बहुत ठोस तरह से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया कि नो दे नॉट डिफरेंट इनफ इफ डिफरेंट एट ऑल। तो अभी तक तो लग रहा है कि वही पैटर्न जो पहले फॉलो हुआ था वो फिर से दोहराया जाएगा, और उस हवाले से अब पीटीआई हकीकी भी हम सुन रहे हैं पीएमएलक्यू की तर्ज में। फिर हम जजेस के दरमियान इख्तलाफात भी सुन रहे हैं 1997 के हवाले से, कि एक उस वक्त ये था कि एक दूसरे के खिलाफ रिट इशू करता था, यहाँ एक कमीशन सुन रहा है दूसरे के खिलाफ और फिर वो उसको स्टे भी कर रहे हैं हालांकि वो उनके खुद के खिलाफ है। तो बेसिकली सब ने एक दूसरे का, इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल देखें जिसमें इदारे और पॉलिटिकल पार्टीज को हम शामिल कर लें, तो आई थिंक वन हैज बेसिकली रिडिक्यूल्ड द अदर एंड द अदर हैज रिडिक्यूल्ड द वन, एंड सारे आज अंडरमाइंड नजर आते हैं। आप देखें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेके चीफ जस्टिस साहब के ओहदों की अब वो रिस्पेक्ट नहीं रही जो कि एक जमाने में थी, और उसका उसका आई थिंक रूट वहां पे है जहां नवाज शरीफ साहब को निकाला जाता है, और इन ओहदों पे फायज जो उस वक्त लोग थे वो एक मुदाखलत वाला किरदार अदा करते हैं, इफ नॉट बेसिकली पायनियर का। तो वो चीज आज जाके अब हॉन्ट कर रही है, क्योंकि पीएमएल नून जो है वो अब उसी तरह से जो उनके साथ हुआ वो बड़ी खुशी से पीटीआई के साथ ना सिर्फ होने दे रही है बल्कि उसका कलीदी हिस्सा है। तो हम देख रहे हैं कि एक बुरी चीज की बुनियाद जो है उस एक बहुत बुरे सुपरस्ट्रक्चर को जन्म अब दे चुकी है, और अब ये बुराई फल फूल रही है। और हर तरह से हम देख रहे हैं कि हर ओहदा, हर इदारा, हर चैनल, हर एंकर, हर जज, हर जनरल मुतनाज़ा हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम कहीं भी किसी भी तरफ देख के ये सोच या समझ रहे हैं कि ये जो है अपने ओहदे के जुमरे में रह के आइन और कानून के मुताबिक उनकी इंटरेस्ट के लिए कुछ करने बैठा। यहाँ पे आपसी लड़ाई दुश्मनी बन चुकी है, एक कबर दो लोग हैं, और ये बिल्कुल मेरे ख्याल से अब क्लियर हो चुका है कि सर्वाइवल की जंग है। अब क्या इसके एंड में जो लाइकली आउटकम नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब या जेल जाएंगे या एग्जाइल में जाएंगे। एग्जाइल में जाएंगे तो वो जो सबको बुरा भला कहते रहे हैं कि मुल्क से भाग जाते हैं, उनकी सियासत तो मेरे ख्याल से खत्म भी हो सकती है। अगर वो जेल जाते हैं तो वो ऐसा माहौल है कि जिसके हवाले से उनकी पार्टी और वो खुद बिल्कुल अनफेमिलियर नजर आते हैं, कंप्लीटली फिश आउट ऑफ वाटर। अब देखें, कुछ कहानियां हम भी सुनते हैं कि जबर इस दफा बहुत ज्यादा हुआ क्योंकि वक्त कम था, पीएमएल नून वालों को तो जेल में डाल के छोड़ दिया था ऑलबीएट डेथ सेल में, और बेलें नहीं होने दी थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वक्त कम था तोड़ने के लिए, तो जाहिर है कि कार्रवाई ज्यादा ठोस थी, ज्यादा इंटेंस थी। मतलब इसका अगर जो सानी ढूंढा जाता है तो वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जमाने की पीपल्स पार्टी के साथ जो जिया साहब के लोगों ने किया था वो ढूंढा जाता है। देखिए, वहां भी घर और चार दीवारी के हवाले से मैंने कहानियां सुनी नहीं है। अब यहाँ अगेन नहीं, ये मैंने सुनी कहानियां है, ये आप ये पुराने पीपल्स पार्टी के जालों से सुने, खवातीन को बालों से घसीट के उठा के पैडी वैगन्स में डालना, सरेआम बेइज्जत करना, ये पुराने हथकंडे भाई साहब। जब डेस्परेशन होती है तो ये पुराने हरकतों के अलावा हथकंडे थोड़ी कोई हरकत होती है। वर्किंग एक सोच ये बन गई थी कि पुरानी चीजें अब वर्क नहीं कर रही, सोशल मीडिया है, यूथ है, नई जनरेशन है, उनका हाजमा वो नहीं है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वही हथकंडे जो आज तक कामयाब हुए हैं आज भी कामयाब होते नजर आ रहे हैं। एंड आई थिंक आप कि इसको ये कामयाबी कहते हैं? कामयाबी ऐसे के जो मकासद उनके हैं, यानी इमरान खान साहब किसी सूरत पीएम ना बने, किसी भी सूरत वो सियासत का हिस्सा ना या मैं आपको रोक तो, सकता हूँ? जी ये वो एक सर्सी लाइनेस्टर का क्लिप भी सब लोग शेयर कर रहे हैं ना, कि उनको वो लिटिल फिंगर आके कहता है कि नॉलेज इज पावर, और वो कोई ट्रेड करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसके पास चार जो हैं वो मसलमैन होते हैं। वो उनको देखती है और कहती है कि इसको पकड़ो, इसको मार दो। अब वो मारने वाले होते हैं तो ये कहती है अच्छा रुक जाओ, छोड़ दो। फिर वो कहती है पावर इज पावर, और इसको शेयर किया जा रहा है ये दिखाने के लिए कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, और उस यही मोमेंट है। के अंदर इस बात में हकीकत है। लेकिन वही साहब, मोमेंट्स नहीं होते ना, एक नेशनल पॉलिटी के अंदर मोमेंट्स होते हैं, लेकिन मोमेंट्स इन्फॉर्म करते हैं एक लॉन्गर टर्म सिचुएशन को।
तो अगर आप इसको बिल्कुल जीत कह रहे हैं कि आपने मलिका बुखारी को 16 दिन सी क्लास में रख के उनकी कमर तोड़ दी, या अली जैदी के साथ जो भी हुआ, बेचारा 3 दिन पहले तक कह रहा था सर में गोली मार दो, आज कह रहा है कि जी मैं तो सियासत ही छोड़ रहा हूँ, मैं तो but what's different? फलाई Let me काम कर रहा ask you हूँ। this, interject right एक now सेकंड, नहीं नहीं नहीं, एक सवाल सेकंड, मैं मेरा सवाल कुछ और है, मैं सवाल तो आने दें। जी, जी, ये जीत हो गई ना, मतलब आज इमरान गद्दार है कि पोस्टर्स बैटल पूरे पिंडी में लग गए बैटल और आई मुखैर डोंट थिंक हजरात ने पूरे गद्दारी कराची के आई डोंट अंदर। थिंक गद्दारी का नैरेटिव आवाम नहीं में नहीं, कोई मतलब है, बहुत मैं ये नहीं बहुत अजीब आदमी है, पार्टी सब कुछ में जिस बिल्कुल तरह की रिबिलियंस नामाकूल आदमी है, सब कुछ हो गया ना, लेकिन अब जीत जो है ना, कामयाबी जब होगी जब आप इस सब कुछ करने के बाद इलेक्शन करा लें। तो अगर ऑब्वियसली इलेक्शन होते हैं तो आपके ख्याल में कौन जीतेगा? नहीं, मेरे ख्याल से इस आज का माहौल मुझे ये बता रहा है कि पोलिंग एजेंट्स तक इमरान खान साहब के वो उस तरह काम नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं कर आज का पाएंगे, हाँ आज का मुझे नहीं कर माहौल पाएंगे, बता मैं आज का मुझे लेकिन माहौल उससे कोई बता रहा फर्क नहीं पड़ेगा। है नहीं नहीं सुने ना आज का माहौल मुझे ये बता रहा है कि इलेक्टेबल्स तो खैर होंगे नहीं खान साहब के पास, लेकिन वो किसी नत्थु खैर स्टूडेंट यूनियन या ट्रेड यूनियन लीडर को, मुराद सईद टाइप्स को, मुराद सईद से भी कई गुना जूनियर्स को जब टिकट देंगे तो उनको भी 1-2 दिन पहले शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े कि मैं इस दहशतगर्द के टिकट पे नहीं लड़ूंगा। तो आज का माहौल इशारा तो इसी तरफ कर रहा है कि इवन विदाउट इलेक्टेबल्स एंड जो 2018 का था ना कि पार्टियां तोड़ दी, नून लीग को इलेक्टेबल सारे दे दिए खान साहब की झोली में एक बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक तरीके से, यहां इट सीम्स लाइक इट माइट गो फर्दर। ठीक है, इट विल गो फर्दर, लेकिन इसकी भी हमारी ही तारीख के अंदर 75 साल की मुख्तसर तारीख के अंदर मिसालें हैं। एमक्यूएम और जमात का जो पहला इलेक्शन हुआ था, जब एमक्यूएम पहली दफा सामने आई थी और जमाती जो है वो छुरी कांटे लेके लोगों के पीछे पड़े होते थे, और बाकायदा तौर पे जबर से डरते हुए एमक्यूएम के लोग जो है उन्होंने इलेक्शंस लड़े थे, और उनके पास ना पोलिंग एजेंसी थी, ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन और वो घर वापस बांट के बैठ गए जमात थे। जाफरी साहब, सॉरी आई मस्ट इंटरजेक्ट, आई मस्ट ऑर्डर जी आप क्या जमात जी, इस्लामी को कंपेयर कर रहे हैं विद व्हाट इमरान खान फेसेस? नो आई एम नॉट, आई एम ट्राइंग टू से दैट ये तो अभी है ना, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा अक्टूबर का, तो उस वक्त तक ये ऑमलेट तो पक चुका होगा ना, तो उस वक्त कोई ना कोई सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर और कोई डिग्निटी टू द इलेक्टोरल मुझे तो प्रोसेस देना ऑमलेट पड़ेगा टूटते ना, अगर नजर आ इतना। रहे हैं भाई आप ऑमलेट पकने की बात कर आपने आइन को पमाल किया है, उसके बाद जो इलेक्टोरल प्रोसेस में जाना है, क्योंकि भाई देखें, जस्ट जस्ट ये कोई मेरा ये आइडियलिज्म नहीं है, आप डिफॉल्ट करने वाले हैं। आपका जो एक आधे रहे हैं। दिमाग ये का दैट्स द वाइड, फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज द वाइड, एक सेकंड भाई, एक सेकंड है, इकोनॉमी इज द आपका वाइड। एक जो आधा लायक फाइनेंस मिनिस्टर आया है, उसने ऐलान कर दिया भाई अक्टूबर में डिफॉल्ट है। अच्छा, वो डिफॉल्ट को रेमेडी करने के लिए आपने जब लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के पास जाना है, तो उसने तो पहले ये पूछना है कि भाई आप रिप्रेजेंट किसको करते हैं, आप हैं कौन लोग, आपकी क्या पॉपुलैरिटी है, तो उसका जवाब फिर ये निकलेगा कि यार चलें फिर आप लोगों से पूछ के तो आए कि आपको हक है या नहीं। लेकिन तो कोई एक बैलेट पे होगा इलेक्टोरल तो साइकिल के पीछे, भाई वो बैलेट पे ही नहीं खान इट्स साहब नहीं होंगे, क्वालिफाइड होंगे नहीं, और उनकी ठीक है, पार्टी जो मैं है जिस तो जीते। लेकिन एक इलेक्टोरल प्रोसेस इस साल के अंदर होना जरूरी है, क्योंकि हमारी मईशत कहती है वो कि तो होना लग रहा है कि जरूरी है, होगा, और उस इसीलिए तो इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर इलेक्शन तो एक होगा। मिनिमम क्रेडिबिलिटी होना जरूरी है। तो खान साहब का नाम ना भी हो, ओके, नाउ दैट्स अ लेकिन मोरल, उनका नाम ना भी हो, लेकिन उनकी एजेंसी होगी इस इलेक्टोरल प्रोसेस में, वरना वो इतना फार्सिकल होगा कि बट वो जिससे हमें एजेंसी एक पैसों दिन की पहले भीख वोट मांगनी है, देगी वो ना भीख पार्टी देने को भाई, तैयार नहीं होगा। एजेंसी एक दिन पहले पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होगी, फिर क्या अगर करेंगे कर रही पोलिंग होगी तो फिर इस इलेक्टोरल प्रोसेस को जो फैफिन और इस तरह की इंटरनेशनल एजेंसीज रिव्यू करती हैं, उनके मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करेगा, फिर आपको भीख नहीं बिल्कुल करेगा, मिलेगी। बिल्कुल नहीं करेगा, फिर क्या होगा? फिर 500 रुपए का डॉलर होगा और आपके पास तेल नहीं होगा भाई। अच्छा, okay, now you have come to what I think is the only wild card remaining against this setup, और वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस चीज को अगर कंट्रोल नहीं किया ऑल बेट्स आर ऑफ, और ये सारा इन्होंने कंट्रोल अभी हासिल किया, ये विल बी सेट टू नॉट। आई एग्री विद यू देयर। अगर ये 500 का डॉलर, ये तो एक इट्स सिंबल, 500 का डॉलर हो या व्हाटएवर, या डॉलर हो क्या हो, मतलब लेकिन पाकिस्तान विल हिट अ हार्ड डिफॉल्ट, उसका जो भी यस, नतीजा होता है, ये मेरी राय नहीं है, ये इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि if एक थोड़े you दिनों के लिए आपकी if we करेंसी को do शॉक if आएगा, we तेल खत्म do हो जाएगा, बिजली नहीं होगी, खाना नहीं हाँ, होगा, अब इस पे आके, मतलब हाँ, ईंधन नहीं होगा। what will it look like is the question, and you're right, if it looks like this कि मेरे घर पे या किसी के भी घर पे 15 घंटे बिजली नहीं होगी, मेरे पास तेल नहीं होगा, काम पे जाने को नौकरी नहीं होगी, काम पे जाने को मेरे पास क्लाइंट आना बंद कर देंगे, हर चीज कम से कम डिफर्ड होगी, तो बिलाशुबा मेरे ख्याल से भाई आपकी बात आप माशाल्लाह, आपके ये मसाइल होंगे, खाने को नहीं होगा, सस्टेनेंस लिविंग के लोगों को 2 हफ्ते तक खाने की ठीक है, सप्लाई एंड चेन शॉक हुई हुई दैट्स होगी व्हेन यार।
But I don't see that happening. I don't see that happening. I You don't see see it rollovers. happening. I see emergency में कोई sustenance हमारी किसी तरह. So the country's most capable finance minister in at least the past 4 decades says it's going to happen unless you get your house in order. The lender of last resort tells you that we will only consider your house in order if you bring a fresh mandate to us. Otherwise, we don't really get what this Isaac Dar is up to. Fresh mandate आ रहा है. Election हो रहे हैं और इलेक्शन में फ्रेश मैंडेट आ जाएगा. वो आपको जैसा भी हो, जिस तरह भी आए, उस पे ऑल बेट्स आर ऑफ. बट फ्रेश मैंडेट सही है. अच्छा, तो सही है. अब फिर वो एक और चीज मुझे आपके साथ रिव्यू करनी थी. ये जो ताकत और ये जोरे बाजू के इस्तेमाल से जो पोजीशन सामने आ रही हैं, आपने ये जितनी मिसालें हैं, ये इनकम्बेंसी के वजन के बाद आती हैं. ये जो ये तूफान आता है पाकिस्तान में, जिसमें सब जो हैं वो अपने ज़मीर सबके जाग जाते हैं. वो जब जागते हैं जब वो ताकत से अभी उतरे होते हैं. तो यानी कि उनकी जो पॉपुलैरिटी होती है उसके अंदर एक डेफिसिट होता है. मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी गलती, और बहुत कुछ चेंज हुआ है वहीद साहब, बहुत कुछ चेंज हुआ है पिछले 2 हफ्तों में, ये मैं मानूंगा. और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप और मैं दबे लफ्जों में उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये मतलब बंदयाल साहब की ये लेगेसी है, तो वो अपनी लेगेसी की वजह से ही ये सब कुछ कर रहे हैं, तो किसी अंजाम तक पहुंचा के जाएंगे, मतलब यहाँ पे इलेक्शंस वाली बात को कहीं लेके जाएंगे. लेकिन खान साहब ने अपनी 9 मई की वाकयात की मजम्मत ना करके उन्होंने बेसिकली अपने रग को तो खींचा ही खींचा. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर के नीचे से उन्होंने रग खींच लिया है. और अब जजेस देखें वहीद साहब, इससे बड़ा कौन सा मौका होगा कि 16 लोगों बलवाइयों के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहे हैं, एंटी टेरर कोर्ट्स में, जहां पे उनको एंटी टेरर कोर्ट्स में भी नहीं होना चाहिए, उनको एंटी टेरर कोर्ट से उठा के मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया है. और सुप्रीम कोर्ट से कोई रुजू नहीं कर रहा, और फुल कोर्ट बैठने की बातें नहीं हो रही, और सुओ मोटो नहीं हो रहा कि ये भाई ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स की अब्यूज है, ये आर्मी एक्ट की अब्यूज है. क्यों? क्योंकि जजेस इस बात में पड़े हुए हैं कि मेरी मदर इन लॉ के ऑडियो टेप्स पे आप कैसे बैठ के सुन सकते हैं, और ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी है या नहीं है. और इस बात से भी चले हुए कारतूस हो चुके हैं कि उन्होंने सियासी थिकेट में इतने मामलात के अंदर घुस चुके हैं कि अब उनकी कोई लेजिटिमेसी, मॉरल लेजिटिमेसी है नहीं, जिसके बारे में अब बंदयाल साहब को ख्याल आता है कि नहीं, हमारी अथॉरिटी ही मॉरल अथॉरिटी है. मेरे भाई, मतलब ये ख्याल अगर पहले आ जाता और इस अथॉरिटी को जाया नहीं किया जाता, तो आज वो मौका है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट यक जबान होके फुल कोर्ट बन के बोलता. Overplayed his hand as usual. He lives by the sword, he dies by the sword. He lives by the 5th gear and he dies by the 5th gear. This time, unfortunately for him, the death may just be permanent. Because इस दफा उन्होंने शेर के मुंह में बिल्कुल हाथ क्या मतलब सभी कुछ दे दिया है. और आई थिंक वहां से अब जो रिस्पॉन्स आया है, जो रोर आई है इन रिस्पॉन्स, वो ऑब्वियसली अनप्रेसिडेंटेड है इन एनी सिविलियन सेटअप कम से कम. तो मेरे ख्याल से खान साहब ओवरप्लेड हिज हैंड. ही डिडंट रियलाइज, आई थिंक, कि वहां पे इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा और किस हद तक आएगा. He didn't realize. बिल्कुल. और फिर उसकी और मसला ये है कि उनकी अना इतनी बड़ी है माशाल्लाह कि वो उस अना के ऊपर फ्लोट करते हुए वो अभी भी लंदन तक पहुंच सकते हैं और एग्जाइल ले सकते हैं. ठीक है, गलती कर दी भाई, माजरत करो यार, कंडेम करो. ये क्या बात हुई कि जिन लोगों ने आपके लिए जाके आपके नारे लगाए, आप कह रहे हो नहीं ये तो अमेरिकन एजेंट है, मतलब ये दूसरों के एजेंट है. ये क्या बात हुई यार? और फिर आपको आज ख्याल आ रहा है. मेरे तो जहन में होता ही सिर्फ ये है कि मैं अपने बच्चों के साथ जाके पहाड़ों पे सैर करूं. खान साहब, read the room for God's sake. What is up? What are you doing? नहीं, देखिए, खान साहब जो है वो it's caught up with him. इन्होंने एक ऐसी लड़ाई ली जो कि पाकिस्तान में आज तक कोई जीता नहीं है, और वो for a time period he had us believe लग रहा था कि जीत जाएंगे. Different. But at the end of the day, when the hammer has come down, या कह लें the whatever baton or the gun or whatever has come down, Khan Saab has been left wanting, and he's been left wanting because Khan Saab जो है वो actually ऐसी जो उनकी support है वो ऐसी है नहीं कि वो आके टैंकों के सामने या पुलिस के सामने भी लड़े. और वो लड़ने वाले जंगजू लोग नहीं है. ये 15-20 लोग से तो नहीं है काम होता ना. तो आगे जाके कोई बैठ जाए धरना दे के मैं उठूंगा ही नहीं जब तक ये नहीं होगा वो नहीं होगा, इस तरह ये भी हो जाता. शायद ये अच्छी बात होती है, बुरी बात होती है, उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये भी हो जाता है. लेकिन यार थोड़ा सा आपका लीडर भी तो उंगली कटा के शहादत दे, मतलब थोड़ा सा तो कुछ कर लें. लीडर ने एक तो जेल ना जाके एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट किया. उन्होंने यही सेट किया कि यार आपने वो ट्विटर स्पेस में सुना था इमरान खान जो लोगों को तलकीन कर रहे हैं, लाख लोग उन्हें सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इससे बेहतर तो मौत है, मर जाएं आप, इससे बेहतर तो. यार भाई अगर इससे बेहतर मौत है तो कोई 4 दिन जेल चले जाएं यार.
लेकिन इमरान खान की पार्टी में जेल जाने टाइप वाले लोग थे नहीं, तो वहां पे लीडर को लीडर बन के उभरना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। और वो जाहिर है कि अब मलिका बुखारी से आप 16 दिन से ज्यादा तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर 16 सकते। दिन मलिका बुखारी अगर कैटेगरी सी के प्रिजन में गुजार सकती है ना वहीद साहब, बिफोर लर्निंग हर लेसन, तो खान साहब को कम से कम 4 दिन का तकल्लुफ कर लेना चाहिए था। मिफ्ता इस्माइल जैसा आदमी, मिफ्ता इस्माइल जैसा आदमी, मतलब गोल्डन स्पून जिंदगी, वॉर्टन की डिग्री, पीएचडी, डॉक्टर, कभी मतलब एयर कंडीशनर भी अगर खुदा न खास्ता खराब हो गया तो स्पेयर कमरे में लगा हो, यानी अमीर आदमी, वो अगर डेथ सेल में 6 महीने गुजार सकता है ना आपकी अना की वजह से, और निकलने के बाद सिर्फ मजीद पुख्ता हो सकता है, तो यार खान साहब मतलब 6-8 दिन की तो कोशिश कर ले, तो मरियम बहुत नवाज फर्क ने पड़ता। टी क्लास से अपग्रेड होने की दरखास्त ही रिजेक्ट कर दी। तो जी अब अगर, उनको, जी बिल्कुल, और अब आप देखें सोचें कि यार। उससे अगर कंपेयर करें पीटीआई के लोगों को, तो पीटीआई के लोग तो बिल्कुल ही मम्मी डैडी निकले हैं अभी तक के जो, मतलब मैं लिटरली हर एक को नहीं कह रहा, मैं उनको कह रहा हूँ दैट हैव क्विट ऑलरेडी, तो बिल्कुल बेचारे। यार भाई साहब, मैं देखिए, मैं ये तनकीद नहीं करूंगा क्योंकि ये मैं तो नहीं मैं गुजार तनकीद सकता, मैं नहीं 6 कर, घंटे भी नहीं गुजार सकता इस तरह के जेल में। नहीं बट लेकिन आप मैं, तो मुझे ये सियासत पता में, है कि अगर, आप हाँ मुझे ये पता है कि अगर मैं ये चाहता हूं ना कि मेरा कारकुन जो है वो मेरी ये बात माने कि यार इससे बेहतर है मर जाओ, तो भाई फिर कम से कम यार कुछ करके मरे नहीं, खुदा ना खास्ता, आपकी जिंदगी बहुत अजीज है, लेकिन यार कुछ मतलब कुछ दिक्कत तो कुछ दिखाएं तो, तकलीफ I mean, उठाते हुए खान Khan साहब। proved himself to be a bad leader here. The last phase he has आई थिंक not सो। led from the, जो उनकी स्ट्रेंथ रही है वो स्ट्रीट पावर रही है, अवाम रही है। अवाम आप देखें 7 महीने में एक जलसा किया, एक बंद कमरे में बहुत बड़ा जलसा लाहौर में किया था, उस तरह के बंद कमरे में और नहीं कर सकते थे। अवाम की तरफ वो गए नहीं, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने सपोर्ट, उनके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जलसा हो गया, इन्होंने वैसे जलसा वही साहब, सपोर्ट। आपने कभी सोचा है, आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट इतना डैमेज हुआ हो एक टेक्निकली करेक्ट पोजीशन लेने की वजह से, जितना सुप्रीम कोर्ट पिछले 2 महीनों में हुआ है? मतलब हमारा प्रोफेशन कहाँ खड़ा है, हमारे नहीं जज एक साहिबान। फर्क, नहीं एक फर्क है। अमूमन होता ये है कि वो इंडेवर ही नहीं कर पाता ना, इस दफा तो इंडेवर करके डैमेज हुआ है, फर्क ये है। नहीं लेकिन अमूमन तो ये एंडेवर भी होता ही क्या नहीं। किया भाई साहब? नहीं बट none of this would have happened ना, ये भी तो समझे ना, in any prior term you wouldn't expect, none of this would have happened even। तो भाई साहब, बट ये ये मेरा हमेशा तज्जिया रहा है, और आप हमेशा इसको प्रैक्टिकलिटी की वजह से आप रद्द कर देते हैं, लेकिन अगर फुल कोर्ट बनता और बंदयाल साहब की है ना बीच में नहीं आती ना, तो बहुत फर्क होते मामलात। कोर्ट कुछ कर नहीं पाता, लेकिन कोर्ट अपनी इज्जत रख पाता, और शायद आज फिर मिलिट्री नहीं आई कोर्ट के थिंक मामलात के ऊपर एक संजीदा नजर रख पाता। लेकिन कोर्ट ने जो अपनी इज्जत धोई है ना बीच बाजार में। देखिए आप कोर्ट पे ज्यादा फोकस करें, कोर्ट का मेरे ख्याल से इससे लेना देना ही नहीं है। ये सारी सिचुएशन में इलेक्शन नहीं होने थे, चाहे कुछ होता है, लिटरली कुछ भी भाई हो सही है, जाता मैं वो नहीं कह है। रहा प्रैक्टिकली एंड में क्या होता, मैं कह रहा हूं कम से कम कोर्ट अपनी साख तो कंसोलिडेट करके रख सकता था कि बट यू आज आर ओवर इस तरह की प्लेइंग इट हरकतें बिकॉज नहीं यू हो आर रही। अ वही लॉयर, साहब के यू आर ओवर प्लेइंग इट मैं बिकॉज यू आर अपने अ केस लॉयर। के अंदर आपको बता रहा हूँ जी। देखिए यू आर जी ओवर प्लेइंग इट बिकॉज यू आर अ लॉयर। आई डोंट थिंक एनी ऑफ दिस मैटर्स। ये हम टीवी पे जानबूझ के हमें फीड जो चीजें की जाती हैं उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है किसी एक्चुअल रियलिटी के साथ। ये सारी भाई सही रियलिटी, है यार, सही है, सही है, सही है, मुझे आप सही कंप्लीट कह कर, रहे हैं, लेकिन कम नहीं से कम भाई मुझे पोजीशनिंग तो लेनी है कंप्लीट तो ना। कर, मुझे कंप्लीट तो कर। द एक्चुअल रियलिटी इज खान साहब को लाने के लिए नहीं निकाला था। जब निकाला था his obituary was written, political obituary was already written। उसमें थोड़ा उन्होंने जाके एडिटिंग की कोशिश जरूर की। एंड में पता चला कि भाई वो एडिटिंग काफी नहीं थी, और वो उस दिन obituary जो पॉलिटिकल उनकी लिख दी गई थी, अव्वल और आखिर उसने ही अमल में आना था। आज का दिन ये दिखा रहा है, कल कुछ और दिखा सकता है पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन आज के दिन में और इस दरमियान जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ महज डिटेल्स है। सही है। आपने एक्सपेक्ट किया था अली जैदी ऐलान कर देगा कि पार्टी छोड़ रहा हूं? बिल्कुल 100%। आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट किया था? बिल्कुल 100%। तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इमरान इस्माइल पार्टी छोड़ देंगे? आई एम सरप्राइज, नहीं छोड़ी, वेरी सरप्राइज। मतलब बड़ी पुराने बात है दोस्त भाई हैं, साहब, बड़ी बात पुराने है। दोस्त हैं उनके। आई एम सरप्राइज, नहीं छोड़ी। अच्छा अब बताएं, फिरदौस शमीम नकवी, कैंसर पेशेंट ऑन अ लिक्विड डाइट, 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड के एक जेल में जहां पे बिजली नहीं होती, ऑन अ हार्ड बेड, पार्टी नहीं छोड़ी। देखिए अभी अगर हम ये आपने नुक्ता उठाया, देखिए पार्टी अभी तक उन लोगों ने ज्यादा छोड़ी है जो कहीं से आए थे, या फिर वो एक नहीं तो कहना मैंने चाहिए इसीलिए तो जो उनकी आपको मिसाल ही नहीं दी, मैंने आपसे फवाद चौधरी का पूछा ही नहीं मेरे भाई। मैं आपको बता रहा हूँ ना बाकी। देखिए या तो वो कहीं से आए थे,
या फिर वो ऐसे लाइफस्टाइल से आए थे कि बस जिस तरह मलिका बुखारी है वो उनके लिए बस हो गई थी, तो या शेरी मजारी है जी फॉर एग्जाम्पल। तो एक तो सही। वो अब लोग पता हैं है, जो, ठीक है, लेकिन एक सेकंड, लेकिन जो अभी तक जो मंजे हुए सियासतदान जो कि चंद ही हैं खान साहब के साथ, अगर हम शाह महमूद कुरैशी को देखें या परवेज इलाही यार को हाँ देखें, मैं यही पूछना तो चाह रहा था यार, शाह महमूद ने पार्टी नहीं छोड़ी भाई साहब, क्या हो गया, इसकी ये वजह कौन है, सा तावीज़ है उनके वजह है इसमें पास? खान साहब की मोहब्बत जरूरी नहीं है, इसमें वजह सिंपल है। शाह महमूद अगर पार्टी छोड़ देगा तो जाएगा कहाँ, उसको सियासत करनी है। ही इज अ करियर पॉलिटिशियन, नहीं, एक और भी इज अ वजह है, जनरेशनल एक और भी पॉलिटिशियन। वजह है, एक आई और भी डोंट वजह है, थिंक वो ये भाई कि कल को फाइनली माइनस, वजीर आजम बनने की गुंजाइश बन रही है शाह महमूद कुरैशी साहब की, तो यही तो वजीर मैं कह रहा आजम। हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, परवेज इलाही और शाह महमूद नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज इमरान साहब माइनस होंगे तो और पार्टी आएगी किसकी तरफ जहां पे एस्टेब्लिशमेंट एक्सेप्ट भी करेगी, यही दोनों लोग हैं। सही। तो इसलिए उनका ना छोड़ना समझ आती है। बाकी जिन्होंने नहीं छोड़ी है वो मुराद सईद टाइप्स हैं, अब इसमें इमरान इस्माइल को भी लाना पड़ेगा, या यास्मीन राशिद हैं, या वो कौन से मियां लाहौर के महमूद रशीद हैं, मियां महमूद इस तरह रशीद। के लोग हैं। तो ये मंजे हुए सियासतदान की इमरान खान से मोहब्बत नहीं है, वो अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए भी नहीं छोड़ना चाहेंगे अभी। अच्छा, वो जहांगीर और तरीन साहब जो है वो अपनी तहरीक इंसाफ लॉन्च कर रहे हैं, उसका इंतखाबी निशान जो है वो प्राइवेट जहाज है, वो उसका आपको कुछ पता है? देखें वही बात है, ही हु गिविथ में टेक इट अवे। और खान साहब को जिस तरह से इलेक्टेबल्स झोली में लाके गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी तौर पे दिए गए थे, उसी गैर जमहूरी तरीके से अब उनसे लिए जा रहे हैं। और वो लोग जो उनको दिए गए थे, अब वो कोई भी खुसरो बख्तियार हो, कोई भी हो, ये सारे अब उनके साथ नहीं रहेंगे, और ये तो उन्हें अब पता चल गया होगा। अब उनके सामने क्वेश्चन ये है कि अब नेक्स्ट स्टेप उनकी, डज ही गो टू द यूथ, डज ही गो टू यूनियन लीडर्स, यूथ लीडर्स, वेयर डज ही गो नाउ टू फाइंड Does अ he go to मुराद all the सईद? people that he destroyed the confidence of and the credibility and ability of during his own नहीं, government, or does I he? think if I was him, I'd go to my supporters. I'd go to the hardcore Murad Said types and say कि look, first this has to be fixed. हमारे पास टेक्नोक्रेट सब आ जाएंगे, टेक्नोक्रेट जो है उसका ये काम नहीं है, मलिका बुखारी साहिबा का ये काम नहीं है, और जो सुपर इम्पोज लोग हैं ये उनका काम नहीं है। तो ही विल हैव टू शिफ्ट गियर्स। एक तो ये मंजावा सियासतदान जिसको करियर बनाना है उसका काम है ये, जो विथस्टैंड कर सकता है जेल को, क्योंकि उसे स्ट्रेटेजिकली करना है, यानी कि कोई बड़ी आइडियोलॉजी के नहीं लिए भाई साहब, करेगा। ये देखें, अगर हम गेम करें कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने हैं, तो खान साहब ने अभी जेल जाना है, मतलब ही नीड्स टू बिल्ड हिज क्रेडिबिलिटी, ही मस्ट go through a couple of months of खान hardship मुझे so that he लगता है can नहीं कि जेल surface. विथस्टैंड करने वाले आदमी लगते नहीं है, मुझे लगता है कि खान साहब जेल से डरते हैं, और खान साहब अगर जेल से डरते रहेंगे तो फिर उनकी पार्टी भी उनके लिए जेल में नहीं रहेगी। नहीं, मेरे ख्याल से इन अली जैदी टाइप लोगों को, आई कांट स्पीक फॉर फवाद चौधरी का फैसला ये था कि यार मेरी तो सियासत ही अब ये है, और उन्होंने अपनी सियासत को खैराबाद कहा है, तो वो फैसला बहुत मुश्किल होता है, जैसे परवेज इलाही नहीं कर पा रहे ये फैसला मुश्किल क्या, शाह महमूद देखें कुरैशी के लिए। लेकिन लेकिन मुश्किल होता है, लेकिन एक फैसला होता है, एक प्रैक्टिकल फैसला होता है। लेकिन अली जैदी और इमरान इस्माइल इस तरह के लोगों के लिए, मियां महमूद रशीद इस तरह के लोगों के लिए, ये एक जाती फैसला भी होता है, क्योंकि इनकी इनकी जिंदगियां, इनकी पर्सनल लाइव्स इनमेश्ड है इनके इन बिलीफ्स में, जो बिलीफ्स ये एस्पाउस करते हैं। तो इनके ये फैसले मेरे ख्याल से इतनी आसानी से सामने नहीं आते अगर खान साहब खुद उस वक्त जेल में बैठे होते, और खान साहब जो हैं उनके हवाले से ये बात सामने आ रही होती और हर दिन पैडी वैगन में लाए जा Khan रहे Sahib होते, has और जो been a मजाक bad है हमारा leader. क्रिमिनल लीगल Khan Sahib सिस्टम। has been a bad leader. He has not led from the front, and he's a cornered person right now. He likes to call himself a cornered tiger. Time will tell if he's really a cornered tiger or just आपने a उनकी cat. वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि जिसके अंदर उन्होंने शुरू किया ये कहते हुए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं पीटीआई नहीं छोड़ रहा। मतलब आई थिंक अपनी अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर इन हालात में रखना बड़ी बात है। मैं उसके साथ ये भी चाहता हूँ कि देखिए खान साहब थोड़ी सी को, देखिए हिम्मत भी सामने प्रॉब्लम आए। प्रॉब्लम क्या है, देखिए खान साहब को ये पता है कि कोई एक भी बंदा जो अभी तक गया है वो एक भी सीट नहीं किसी लेके काम का गया। नहीं है। हाँ नहीं, ये बात नहीं है, बात ये कि माहौल ऐसा बन गया है कि कोई भी अब उनकी पार्टी ज्वाइन करने से पहले बहुत ज्यादा सोचेगा कि उसके बिजनेसेस डिस्ट्रॉय होंगे, उसके उस पर जी। मुकदमात होंगे। तो इसलिए हुआ ये है कि एक तो गोलियां उन्हें लगी, उसके बाद उनकी कैंपेनिंग खत्म हो गई। उसके बाद जब ये उनके लोगों को तोड़ा गया, तो उसके बाद अब उनकी पार्टी जो है वो इलेक्टोरली कंपेटिटिव रहने के लिए, लेकिन इट्स अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो वहां पे यू नीड एमएनएस एंड एमपी कैंडिडेट, ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। तो वहां पे कैंडिडेट कैसे मिलेंगे उन्हें, पोलिंग एजेंट कैसे मिलेंगे, क्योंकि उनको दे विल हैव टू विथस्टैंड अ लॉट ऑफ एट्रोसिटी।
तो ये उनके लिए अब एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर हो गया है कि वैसे तो देखें, मैं पीटीआई वालों की ये बात मान लेता हूं कि वो किसी को भी टिकट दे दें तो पॉपुलैरिटी खान साहब की इस वक्त ऐसी है कि वो फिर भी जीत सकते हैं, लेकिन किसी को भी टिकट देंगे तो वो भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होगा। पोलिंग एजेंट जो भी उनके होंगे वो जांच पड़ताल रखते हुए भाग जाएंगे। अभी तक में जो माहौल है, मैं माहौल की बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट दैट दीस पर्टिकुलर अभी पीपल अभी हैव तो नहीं टेकन होगा अवे कुछ। a single vote. It's not that they've not taken away a single seat. Ali Zaidi does not command the votes of anyone beyond his household. हाँ ठीक है, बात ये सही नहीं है। है। बात ये है कि एक माहौल अब ऐसा बन गया जिसमें खान साहब के लिए अब बिल्कुल जो है तंग कर नहीं, दिया खान गया साहब है। हैज टू चेंज हिज गेम। खान साहब को कुछ फर्क करना होगा। अभी तक जितना कुछ उन्होंने किया है, इट हैज वर्कड फॉर हिम अंटिल द 9th of May. Now he needs to change something and he needs to change आई it थिंक fast. इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की। 9th of May was the debacle, और क्योंकि इट गेव, जो ऑलरेडी ये करना चाह रहे थे उनको मौका मिल गया, और जो नहीं सोच रहे थे करूं ना करूं उनको उनके लिए क्लियर हो गया। और खान साहब से हम डील नहीं सही कर बात है। सकते, He जो made बिल्कुल वाज़ेह। everyone pick a side. He made नहीं, everyone बट pick a ये side and भी he made it क्लियर हो गया ना कि अगर कोई he कहीं made it a सोच crime to रहा be था, on his side. नहीं हाँ, ये कहीं कोई सोच रहा था कि यार एंड में अगर इफ ही इज दैट पावरफुल तो डील कर लें, वो भी चीज उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी। तो ही इज सही नॉट बात है, क्योंकि समवन उन्होंने एनीवन ऑप्शन ही कैन नहीं डील छोड़ा विद। ना। ही इज ऑप्शन नॉट ही नहीं समवन। छोड़ा। और वही साहब फिर उस सब कुछ के साथ सोने पे सुहागा उन्होंने बैड लीडरशिप का भी मुजाहरा किया। जिन लोगों ने ये जो कर बैठे हैं, उनके लिए उनकी तरफ से माजरत करना और हमदर्दी की अपील करने के बजाय उनको आपने इंडियन एजेंट कह के दफना दिया कि यार ये ये तो तो उन्हीं के हमदर्दी की अब अपील तो वो नहीं कर सकते थे, आप खुदा के लिए, आप तो जितना उनका बुरा हाल है और बुरा हाल करेंगे आप। लेकिन बात ये नहीं है कि वो हमदर्दी की अपील करते, उन्हें ही शुड हैव मेड श्योर ऐसा ना हो, और अगर ऐसा हो गया था तो कंडेम करते, अनइक्विवोकली कंडेम करते। सही है, Because he, सही look, है। he had no choice, but he still took the road where his ego took him, or where his fifth gear took him, because he नहीं just यार, believed अब that क्रेडिट टू हामिद खान। बाय द वे, हमारा बस शो खत्म होने वाला है कि ये 22 साल बर्दाश्त किया इमरान खान को, ये भी एक काबिल तहसीन बात है। अस खुद हामिद खान साहब के लिए एक बड़े वकील हैं, प्रिंसिपल्ड वकील हैं। इस दौरान इमरान खान साहब की तालिबान की सपोर्ट देखी, मुशर्रफ साहब पे डगमग होना देखा, बहुत कुछ देखा हामिद खान साहब ने। लेकिन आज इन मिलिट्री कोर्ट्स को अपोज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में किसने फाइलिंग की है? हामिद खान ने। और क्रेडिट टू इमरान खान के कम से कम उस पिटिशन को साइन कर दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है, इस पे इसने अगर कुछ भी, उमर अता बंदयाल साहब की पहले 2-3 हफ्ते पहले तक शायद निगाहें जो थी वो पंजाब और पख्तूनख्वा में इलेक्शन करा के जाने की थी, और शायद ये उनके लिए मेयार था कि अब ये 20 मेरी बच्चा लेगेसी रह गया। बनेगी। माजरत के साथ इसको छोड़ें आप, ये आपके बस की बात नहीं है। आप खुद भी मान चुके हैं, रिव्यू आपके सामने आता है तो आप खुश होकर बैठ जाते हैं कि जी ये बातें तो आपने हमें कभी पहले बताई नहीं थी। तो जो अटॉर्नी जनरल आपको इज्जत अफजाई करते थे, आज वो ये जवाब देते हैं कि नहीं जी बताई थी, ये सीएमए पढ़े और ये सीएमए पढ़े। यानी कि आपको जो इज्जत की गुंजाइश मिल रही है वो भी अब नहीं मिल रही। तो इसको तो छोड़ें। देखिए रह गई बात, वही हाँ, सब रह गई जी बात जी। कि अब क्या किया जा सकता है। अब ये किया जा सकता है कि एक फुल कोर्ट बिठाएं, भले काजी साहब को ना बिठाएं, लेकिन बाकी लोगों का फुल कोर्ट बिठाएं। और ये मिलिट्री एक्ट, आर्मी एक्ट का लागू होना ऑन सिविलियन बलवाई, ऑन सिविलियन हुडलम्स एंड हुलिगन्स, इसके ऊपर प्लीज जरा 14 ऑफ द ग्रेटेस्ट लीगल माइंड्स का ओपिनियन सादिर फरमा दें। आई थिंक एक चीज जो पिछले कुछ हफ्तों में पता चली है वो यही है कि इस तरह के लोगों पे आप रिलाय जब करते हैं तो आपका ये हाल होता है। जब आप गलत तरीके से पावर में आते हैं तो आप गलत तरीके से ही पावर आपको डिनाई भी होती है। जो आपको पावर देता है वो आपसे ले भी सकता है। अगर ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं होंगे तो फिर अवाम से हट के ही फैसले होंगे, और आपको ताकत से महरूम अवाम से हट के ही किया जाएगा। खान साहब ने जो 2018 में रास्ता अपनाया, आज वो उसकी काट रहे हैं, आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और ये चीज जो है आइंदा जो आज कर रहे हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए आइंदा का। ये सिलसिला जो हम चाहते थे कि रुकता, और मियाँ साहब भी अहल होते और इस हुकूमत को भी पूरा साल मिलता, मुश्किल फैसलों के बाद आसान बजट भी दे पाते और फिर इलेक्शन हो जाते, उसकी जगह हम देख रहे हैं कि दुश्मनी और भड़क उठी है। आज पलड़ा जो है इमरान खान साहब के खिलाफ भारी जरूर है, लेकिन अगर कल को कोई यहाँ भी तब्दीली आई तो ये दुश्मनी जो है ये खत्म होने वाली नहीं है, ये और भड़क चुकी है। तो ये आई थिंक खतरे की मेरे ख्याल से अलामत ये जरूर है कि हम सियासत नहीं, हम दुश्मनी की इस वक्त लपेट में हैं। और इस दुश्मनी में अभी क्योंकि एक फरीक हावी है तो हमें वो झड़प नहीं इस वक्त नजर आ रही, लेकिन कहीं भी इस पावर इक्वेशन में तब्दीली आने पे झड़पें फिर से डेफिनेटली रिज्यूम होंगी। तो कहीं ना कहीं हमें इसको रेकंसाइल करना चाहिए। खान साहब ने बहुत पुअर लीडरशिप दिखाई ऑफ लेट। खान साहब ने जो 2018 में किया उसकी सजा भुगत रहे हैं।
पीएमएल नून वाले जिन्होंने जेलों को बर्दाश्त किया, या तो आज पता चले कि पीटीआई वालों पे वो जबर हुआ जो उन पे नहीं हुआ था, लेकिन until that comes to light other than through rumors, I would think that आज हमें ये फर्क पता चल गया कि सियासतदान और वानबी सियासतदान में फर्क हो। राइट। और खान साहब एक और तरीके से अपने आप को आजाद कर सकते हैं, सच बोलें, पूरा सच बोलें, सच बताएं 2018 में क्या हुआ था। कह के मरवाया है, और पीएमएल नून ने आपकी नहीं सुनी इसलिए वो इस वक्त इख्तिदार में। तो मोइस जाफरी साहब जो हैं की बात सुने और ऑपोजिट करें, सच बोले। लेकिन तो मेरा ये ख्याल है, नहीं सच खान साहब तो ऑपोजिट करते ही आए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12 साल से यही करते आए हैं 2011 के जलसे के बाद से। लेकिन कोशिश ये कर लें, शायद सच बोलें, पूरा सच बोलें, गलतियां माने, किन के साथ मिले हुए थे ये माने, ऐलान करें कि आपके साथ क्या हुआ, ऐलान करें कि आप किस तरह कठपुतली बनाए गए, ऐलान करें कब एहसास हुआ, ऐलान करें क्या गलती थी, और अब ऐलान करें कि अब आप राह रास्त पे हैं, अब you were Pinocchio and now you're a real boy. Divide and rule has worked again, and we are back into the 90s, the 1999, the 2018, and basically, if this goes forward like this, then we would have seen nothing change. Yeah, well, except that 18 million people are going to vote for the first time, and if you ask them who they're going to vote for, I don't think you'll like the answer. Who is going to ask them, and who's going to count their votes? क्या पूरी बात नहीं करते जाफरी साहब? चले इस दफा नहीं कीजिएगा, अगली दफा देख लीजिएगा, अगली दफा नहीं देखेंगे, उसकी अगली दफा देख लीजिएगा। पूरी बात मैंने कर दी, अब आपकी टाई जो आप पहन लिए, लेकिन आप लोगों की क्या राय है? ये नया दौर के प्लेटफॉर्म पे वीडियो शेयर होगा, उसके ऊपर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे ट्विटर हैंडल्स हैं @हैदरवी10, हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है @JFERII, मेरा ट्विटर हैंडल है। अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। वी लाइक टू हियर व्हाट पीपल थिंक, वी लाइक टू हियर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक बार फिर एक नई एपिसोड के साथ एजेंडा 360 के फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।